चुनावी रण क्षेत्र और चुनावी महासंग्राम विधानसभा 2023 बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ विधानसभा और हमारे साथ मौजूद है भाजपा सक्रिय नेत्री और पूर्व विधायक शिमला जी बावरी। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। मैडम चुनावी सीजन शुरू हो चुका है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है? विकास जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयारियों में जुट चुकी है। हमारा बूथ स्तर पे काम हो रहा है, विस्तारक वगैरह पन्ना प्रमुख सब हम बना रहे हैं और हमारी पार्टी अभी सभी जगह पे बहुत बड़ी बड़ी सभाएं भी करेंगे, तो पूरी तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। मैडम लगातार देखा जा रहा है कि आप सक्रिय भूमिका इलाके में निभा रहे हैं और हाल फिलहाल लगातार फ्लैक्स नजर आ रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क भी आप कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोक दी आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से हम जुड़े हैं सेवा की भावना से जुड़े हैं। सेवा हम कर रहे हैं। पिछली बार जब जनता ने मौका दिया, बीजेपी ने टिकट दिया, तो हमने निस्वार्थ भाव से सेवा जनता की करी। उसके बाद लगातार हम जनता के बीच में सेवाएं कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देगी तो बिल्कुल जरूर चुनाव लड़ेंगे। मैडम बात की जाए कि मान लो आप तैयारियां कर रहे हो विधानसभा चुनावों की और लगातार संपर्क भी कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे? ऐसा क्या कारण है कि वापिस पूर्व विधायक शिमला बावरी पर दाव खेला जाए? ऐसा क्यों? देखिए, हम तो सिर्फ एक सेवा कर रहे हैं। अनूपगढ़ विधानसभा में जनता की हमने सेवा करी है, ठीक है। पार्टी जरूरत समझेगी तो हमें टिकट देगी। अगर किसी पिछली बार जैसे हमने सेवाएं करी थी, आपने देखा बहुत सारे अनूपगढ़ विधानसभा में जितना हम लोगों ने विकास कराया उतना पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमें टिकट नहीं मिला, किसी और को मिला तो हमने बिल्कुल फुल जिताया। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सेवाई कर रहे हैं। अगर पार्टी समझेगी तो हमें टिकट देगी, अगर नहीं समझेगी तो किसी और को देगी, तो बिल्कुल किसी को भी दे टिकट, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। मैडम काम की जहाँ तक बात हुई है कि धरातल पर काम करवाए गए, ऐसे कौन कौन से बड़े जो कार्य हैं वो जब आप विधायक पद पे थे उस समय करवाए गए? ऐसे कौन से बड़े बड़े काम थे? देखिए अपने विकास जी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे पीछे वसुंधरा जी की सरकार रही, सबसे बड़ा अगर कोई काम हुआ है तो किसान भाइयों का हुआ है। इसमें आईजीएनपी से लेकर के सभी माइनरों तक और पक्के खाले तक हमने लोगों के पक्के करवाए हैं। इसमें आज भी किसान हमारा धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। उसके बाद के अंदर हम देखें तो हमारी अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर सबसे पहले अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय बनाया हमने, इंग्लिश मीडियम विवेकानंद स्कूल बनवाया। उसके अंदर बाद में शिक्षा क्षेत्र में हम देखें तो उसके बाद में हमने शारदा छात्रावास गरीब बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए हमने छात्रावास अनूपगढ़ में बनवाया। उसके बाद में रावला के अंदर हमने तहसील बनवाई और उसका पूरी अच्छी तरीके से बिल्डिंग बना करके लोगों को तैयार करके दी। आज देखो तहसील चल रही है। उसके बाद में हमने गरसाना में नगर पालिका बनाई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या है कि आते ही इसको भंग कर दिया। 2 बार हमारी गरसाना नगर पालिका बनी। पिछली बार इससे पहले भी वसुंधरा जी की जब सरकार थी तब वसुंधरा जी ने इसको नगर पालिका बनाई थी। आपको पता होगा ये मैसूरी जी तब चेयरमैन थी, यहाँ पे 1.5 साल तक ये चेयरमैन के पद पे भी रही। कांग्रेस सरकार जैसे ही आती है तो उसके बाद में भंग कर देती है। उसके बाद में अब जब पिछली बार अब वसुंधरा जी की सरकार थी तब फिर हमने नगर पालिका बनाई। कांग्रेस सरकार जैसे ही अब आई तो उन्होंने फिर भंग कर दी। लेकिन अब की बार हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो शुरू के अंदर ही हम इसको नगर पालिका बना देंगे और पूरा काम है जो नोटिफिकेशन वगैरह है जो करवा करके पूरा काम सुचारू रूप से शुरू करेंगे। मैडम सत्ता के विधायक थे आप और इलाके की सबसे बड़ी जो समस्या रही वो रही सिंचाई पानी की। 58% का लागू किया जाएगा, सत्ता के विधायक है, लोगों को आस बंदी, लेकिन आज भी देखा जा रहा है धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, ज्ञापन चल रहे हैं, पानी के लिए वही मारामारी। ऐसा क्यों मैडम? देखिए अब की बार की हम बात करें विकास जी, तो गहलोत सरकार के अंदर तो किसान इतना मतलब दुखी था नहर को लेकर के, पानी को लेकर के, कि इनको कभी भी अच्छा रेगुलेशन कभी दिया ही नहीं सरकार ने। ना तो इनके विधायकों का आता पता है, ना इनके मंत्रियों का आता पता है। मुख्यमंत्री आराम से कुर्सी में जयपुर में बैठे हैं, कुर्सी बचाने में ही वो लगे हुए हैं।
किसानों की दुर्दशा जो की बार हुई पिछले 20 सालों के अंदर नहीं हुई होगी। आपने देखा होगा कि अब की बार जब हाड़ी की फसल हम लोग काटते हैं उसके बाद में अगर हमें पानी मिला है अब की बार तो 2 बार मुश्किल से मिली है और तीसरी बारी अब लग रही है लोगों की। तो इनका मतलब इतना डैम में पानी होते हुए ही और किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है, ये इनकी सारी रूपरेखा की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, अधिकारियों की कमी है और सरकार की पूरी। लेकिन मैडम जब आप विधायक थे उस समय क्या कमी रही कि आप उस 58% को लागू नहीं कर पाए? हमारी कमी कुछ भी नहीं रही है अपने विकास जी। हमारी कमी हमारे डॉक्टर राम प्रताप जी हमारे टाइम के अंदर वसुंधरा जी की सरकार के अंदर मंत्री थे, उन्होंने नहरों का जो काम तो करवाए, लेकिन हमने बिल्कुल जो डैम के अंदर जितना भी पानी रहता था उसके अनुसार हम रेगुलेशन अच्छी तरीके से बना करके किसान को देते थे कि भाई कहाँ पानी की ज़रूरत है, कहाँ पानी की हमें नहीं ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम सब विधायक सब बैठ करके, मंत्री बीच में बैठ करके, अधिकारी बीच में बैठ करके हम रेगुलेशन बनाते थे और सही रेगुलेशन बताते थे। आपको पता होगा कि पिछली बार हमने अनूपगढ़ और सूटगढ़ दोनों एक साथ में चलाई थी, ताकि हालांकि ये दोनों एक साथ में कभी नहीं चल सकती। अनूपगढ़ चलती है तो सूरतगढ़ बंद रहती है, और सूरतगढ़ चलती है तो अनूपगढ़ बंद रहती है। लेकिन हमने दोनों साथ में ही चलाई थी जब लोगों को, वहाँ के लोगों को भी पानी की ज़रूरत थी, यहाँ के लोगों को भी पानी की ज़रूरत थी। तब इस स्थिति के अंदर भी हम दोनों नहरें साथ में चला सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से हिसाब लगा सकते हो कि किस तरीके से हमारे मंत्री जी ने और हम लोगों ने नहरों के ऊपर काम किया और रेगुलेशन के ऊपर काम किया। ये बात सही है कि जब हम ये पानी रिजर्व की बात है, ये पानी है जो रिजर्व हम नहीं करवा पाए, क्योंकि हमने बार बार लोगों विधानसभा में भी मांग उठाई रिजर्व के लिए और मंत्री के सामने भी रिजर्व के लिए हमने बात उठाई, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी तरीके से वो काम नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारा यहाँ पे 2004 के अंदर आंदोलन था, तब वसुंधरा जी की सरकार थी, तब लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी और तब एक बार वसुंधरा जी ने जरूर ये कहा था कि हम अनूपगढ़ शाखा का पानी रिजर्व करते हैं, आप लोगों ने लड़ाई करी और आपका हक भी है तो मैं आपका पानी रिजर्व करती हूँ। लेकिन कुछ कामरेड लोग ऐसे थे जो बीच में आ गए, उन्होंने वो फैसला है जो माना नहीं, इनकार कर दिया और उसका नतीजा आज तक हमारे किसान और नेता भुगत रहे हैं। मैडम बिल्कुल आपने आरोप लगाया है कि माकपा पार्टी के कोई नेता हैं, वही माकपा पार्टी के जिन पे आरोप लगा रहे हो वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है उन्होंने, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अब रेरी मिली सरकार थी या 58% लागू नहीं हो पाया, किसान आज भी धरने पर, प्रदर्शन पर, और आज वो नेता जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थाम लिया है? बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है तो बहुत उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सब लोगों के साथ में लेकर के चलेगी। लेकिन ये पानी का जो मुद्दा है, तो पानी का मुद्दा देखो, आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है या कांग्रेस की सरकार रही है। इसका समाधान भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। हम सब लोग, चाहे माकपा के नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी में आया हो, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हम सब नेता अब मिल करके इस समस्या का समाधान करवाएंगे। बिल्कुल मैडम, बहुत से दावेदार हैं, अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगा रहे हैं, नए नए कई नेता भी पहुंचे हैं जो जिनको पैराशूट भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं। अगर टिकट उनको दी जाती है तो क्या आप उनके साथ रहेंगे, या जिस प्रकार चर्चा है कि मैडम तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसको लेकर क्या कहें? विकास जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत सारे अनूपगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक काम करवाए, तभी मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ी, तो अब मैं क्या चुनाव लड़ूंगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं तो सिर्फ समाज की सेवा कर रही हूँ। दावेदार की जहाँ की बात है कि सब लोग टिकट मांग रहे हैं, अपना अपना स्वभाव है कि टिकट मांगना सबकी अपनी अपनी मंशा है, टिकट मांग रहे हैं, वो पार्टी जिसको भी टिकट देगी, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का फूल ही जीतेगा। मैडम, टिकट सपोज दैट आपको मिलती है, आप जीतते हैं और ऊपर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो क्या ये 58% वाला रेगुलेशन जो है, जो पानी का, सिंचाई पानी का, क्या इसको सोल्यूशन करवाओगे? बिल्कुल विकास जी, हम प्राथमिकता हमारी पानी का और नहर का मुद्दा ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो किसान है ये नहर पर ही निर्भर है, क्योंकि नीचे का पानी है जो बहुत खारा है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ का किसान है, अनूपगढ़ पूरी शाखा हमारी विजयनगर से लेकर के अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ विधानसभा से लेकर के खाजूवाला पूरा का पूरा क्षेत्र है हमारा इस नहर पे निर्भर है। ट्यूबवेल के नीचे पानी है जो धरती के बिल्कुल खारे हैं, इसलिए यहाँ हमारे जो ट्यूबवेल जो लगे हुए हैं वो कोई काम नहीं आता उसका पानी।
लेकिन जो हमारा किसान है, जो हमेशा धरना प्रदर्शन करके लड़ाई लड़के अपना पानी लेता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब की बार इसका जब सरकार आएगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो बिल्कुल बड़े जोर शोर से मुद्दा उठा करके इसका समाधान बिल्कुल हम करवाएंगे। मैडम, अनूपगढ़ जिला बना है और अनूपगढ़ जिले बनने के बाद सौगातें कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार ने दी है, और इस बार जब स्थापना दिवस मनाया गया तो जिला बनाओ संघर्ष समिति को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो हमारा अनूपगढ़ जिला बना है ये एक जनता की डिमांड थी, और आपने देखा होगा कि जो जिला बनाओ संघर्ष समिति आज से 11 साल से धरना लगा करके बैठी है, और उन्होंने अलग अलग तरीके से नवाचार करते हुए उन्होंने एक बहुत ज़्यादा संदेश देने का काम किया सरकार को, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन जनता की जो लड़ाई थी वो लगातार 11 साल तक बरकरार रही, और ये उनकी ही जीत है, ये अनूपगढ़ विधानसभा की जनता की जीत है, संघर्ष समिति की जीत है। और मैं कहती हूँ कि ये जो कांग्रेस के लोग पगड़ी आज पहन करके ढोल बजा करके ये सरे लेने का काम कर रहे हैं, तो इनको सरे नहीं जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि इनका, मैं तो ये कहती हूँ कि वहाँ पे जो संघर्ष समिति जिला बनाओ का जो एक रजिस्टर वहाँ पे लगा हुआ था, उस रजिस्टर के अंदर पहले तो उसको खोल करके देखा जाए कि कांग्रेस के लोगों का कितना वहाँ पे नाम है, कितनी बार वो धरने पे आए, कितनी बार उन्होंने भाग लिया, उनकी कोई भूमिका जिला बनाओ के अंदर नहीं रही है। ठीक है, गहलोत जी ने जो जनता की सरकार, जनता की डिमांड थी, जनता की डिमांड के अनुसार जिला बना दिया, ये बनना आवश्यक भी था, लेकिन उन कांग्रेस के जो नेता अब स्वागत करते घूम रहे हैं उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। और कांग्रेस की सरकार के अंदर अभी मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार के अंदर नहरों में पानी नहीं है, खंभों में तारों में बिजली नहीं है, लोग बुरी तरीके से परेशान है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। ये गहलोत जी रोजाना की नई घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार बिल्कुल वेंटिलेटर पर है, रोजाना गहलोत सरकार है जो घोषणा कर करके उनको ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। तो अब ये सरकार बुरी तरीके से फैल हो चुकी है, ये सरकार जाने वाली है, जनता उनको वापस भेजने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनने वाली है। मैडम, परेशान तो अनूपगढ़ विधानसभा के लोग भी बहुत हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और MP साहब जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जनता को उन्होंने बिल्कुल भी संभाला तक नहीं, गांव तक जाते हैं लेकिन एक दो राजनेताओं के पास मिलते हैं, बातचीत करते हैं और वापस वहीं से चले आते हैं, और जनता की जो परेशानियां हैं वो आज भी यूं की यूं ही नजर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी से आप बिलोंग करते हैं मैडम, विधायक भाजपा की है, MP भाजपा का है, क्या उसको अनूपगढ़ विधानसभा नजर नहीं आती? उनको गड़साना की, रावड़ा की, 365 की जनता नजर नहीं आती? देखिए विकास जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया ना अभी कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के विधायकों की ही आवाज़ नहीं सुनाई, वो सुन नहीं रहे हैं, तो बीजेपी के विधायकों की क्या सुनेंगे? बीजेपी के विधायक बराबर लगातार जनता के संपर्क में गांव-गांव जाते भी हैं, समस्या को सुनते भी हैं, अधिकारियों को बताते भी हैं, लेकिन वो सरकार क्या है कि उनके अधिकारी है वो काम नहीं करते हैं, वो सरकार के मंत्री काम नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री खुद काम नहीं करते हैं, तो विधायक बेचारा क्या करेगा? लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है पूरे राजस्थान के अंदर, वो हर क्षेत्र के अंदर एक्टिव है और पूरा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। रही हमारे MP साहब की बात, आप सबने देखा होगा हमारी केंद्र सरकार के मोदी जी की योजनाएं, जैसे हमारे 6 जल पहुँचाने का काम हो, तो वो आपने देखा होगा कि पूरी पंचायत के अंदर कितनी बारीकी से काम हुआ है। प्रत्येक ढाणी के अंदर पाइपें लगाई जा रही है, टूटें लगाई जा रही है, कनेक्शन दिए जा रहे हैं, प्रत्येक नए गांव के अंदर, बस्तियों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर पाइपें बिछाई जा रही है, लोगों को स्वच्छ जल पहुँचाने का जो काम है वो किया जा रहा है। उसके बाद में आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का काम देखा होगा, शौचालय का काम देखा होगा, और किसान समर्पण निधि का जो काम आपने देखा होगा, जो किसान के सीधे 6000 खाते में आते हैं। इस तरीके के बहुत सारे, अगर मैं योजना गिनाने लगूँ तो पूरा दिल लग जाएगा। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की योजना है वो बरकरार है और बिल्कुल कामयाब है, और जनता उनको चाह रही है कि फिर से हम 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर सरकार बनाएंगे और 2024 के अंदर मोदी जी की फिर सरकार बनाएंगे। मैडम, आज सदस्यता अभियान भी है भारतीय जनता पार्टी का, क्या कहेंगे? तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे? चुनावों को लेकर क्या अपील करेंगे और सदस्यता अभियान को लेकर क्या संदेश और अपील करना चाहते हैं? मैं यही सब लोगों से अपील करना चाहती हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों से,
कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सदस्यता अभियान से जुड़े और साथ में बीएलओ जो अभी आपके बूथ के ऊपर जो बीएलओ हमारे काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके हमारी जो 18 साल की जो बच्चियाँ हैं 20 साल की जो बच्चियाँ हैं उनके आप वोट बनाएं और जो हमारे युवा भाई हैं उनके भी आप वोट बनाएं या कोई नई बेननी ब्याह करके लाए उनके वोट बनाएं और पूरी जनता को आप जागरूक करें कि अपना जो वोट है वो अवश्य बनाएं और अपना वोट भी अवश्य डालें। ये मैं कहना चाहती हूँ। बिल्कुल ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक शिमला जी बावरी, जिनका कहना है कि राज्य की सरकार सौगातें जरूर दी है लेकिन धरातल पर वो विकास के कार्य और वो सौगातें जो है वो नजर नहीं आई है। वहीं इन्होंने कहा है कि अनूपगढ़ जिला जरूर बना है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं संघर्ष की जो जीत है वो झलकती है। वहीं इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लगातार डोर टू डोर जा भी रहे हैं, लोगों का काफी समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस पर दाव खेलेगी और इस बार अनूपगढ़ विधानसभा से कौन विधायक बनेगा, ये तो भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है। मैं मेरे सहयोगी साथी रमेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज।